जबलपुर जिले में दबंगों और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब आम आदमी के साथ साथ कथावाचकों को भी धमकाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने से वे बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है नीमखेड़ा के पास पिपरिया कला से, जहां पर निवास करने वाले कथावाचक मनीष कृष्ण पाठक के साथ पड़ोस में रहने वाले दबंगों के द्वारा गाली गलौज से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल कथावाचक अपने ही निवास स्थान पर गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, जिसके चलते वे अपनी जमीन पर फेंसिंग करवा रहे थे। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले युवक आए और फेंसिंग करने से मना करने लगे और जब इसका विरोध कथावाचक के द्वारा किया गया तो उनके साथ गाली गलौज से जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत कथावाचक मनीष कृष्ण पाठक ने पुलिस से की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते कथावाचक ने मामले में पुलिस से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और पिपरिया कला में मेरा निवास है, चूंकि यहाँ मेरी 50 डिसमिल आधा एकड़ में मेरी जगह है जहां पर मेरे रहने का निवास स्थान है और अभी मैं गौ माता के लिए एक गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ। तो पिछले महीने मैंने पटवारी से अपनी जगह का पूरा नाप करा के यहाँ पे सारे खंभे सारे गड़ा लिए थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मुझे परसों कुछ दिन पहले तार लगाने पर कहा गया कि तुमको हम जान से मार देंगे अगर तुमने यहाँ पर तार लगाए तो। चूंकि मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जो भी कार्य हैं वो सनातन की सेवा के लिए मैं करता हूँ। यजमान जो हमारे हैं जो भागवत जी की कथा कराते हैं तो वो मुझे उपहार स्वरूप कभी गौ भी देते हैं, तो गौ माता के रहने के लिए मैं एक गौशाला का यहाँ पर निर्माण कर रहा था। तो यही था कि गौशाला के लिए मैं चारों ओर अपनी जमीन में फेंसिंग कर रहा था, तो उस पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और बोले कि अगर तार गड़ाओगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो अब जो सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं उनके प्रति लोगों का ऐसा द्वेष है, तो इसके लिए मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता। मामले की जानकारी आपने पुलिस को? देखिए, मैंने मामले की जानकारी FIR कराई है, अपना जो स्थानीय थाना है वहां पर मैंने कराई है और अभी काफी विलम्ब हो रहा है कुछ कार्रवाई करने में, तो इसका तो मुझे अंदाजा नहीं कि कब तक कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे गुंडा तत्वों पर कार्रवाई अवश्य होना चाहिए जिससे उनका मनोबल न बढ़े, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं आजकल तो आम हो गई, लेकिन इस तरह की घटनाएं बंद होना चाहिए, क्योंकि आज हम सनातन की ओर हैं। आज हर व्यक्ति सनातन से जुड़ना चाहता है और हमारा ये जो भारत है ये सनातन राष्ट्र है ही, इसको बनाना नहीं है। हमको केवल हमारी जो सामाजिक आज की जो समाज में जितनी विकृतियां हैं वो दूर हो। सोशल मीडिया में भी कुछ डाला जा रहा है कि ये जमीन है? हाँ, सोशल मीडिया में कुछ असामाजिक तत्व ये भी डाल रहे हैं कि ये जो 50 डिसमिल की है ये महाराज कहीं बाहर से आ गए हैं और यहाँ पर ये सनातन की आड़ में ये अवैधानिक कार्य करते हैं। तो एक चीज तो मैं ये बता दूं, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, ये मेरा पैतृक गांव है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यहाँ मेरे दादा परदादा सभी लोग यहाँ पर रहे हैं और ये जो जमीन है यहाँ पर मेरे दादा गौओं की सेवा गौचारण वगैरह इस जगह पर होता था और उनकी भी एक इच्छा थी कि यहाँ पर सनातन धर्म का कार्य होता रहे, ये अच्छा भी है। तो ये मेरी मतलब खुद की जगह है और अवैध तो हो नहीं सकती, क्योंकि सनातन धर्म हमारा सत्य पर टिका हुआ है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि इस मामले की अच्छे से जांच हो और